तथा वैद्युत क्षेत्र के हमने बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। तो आइए पहला प्रश्न की ओर उत्तर नंबर फर्स्ट। इसका मूल कारण यह है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्या में होता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्याओं में होता है। जो हमारा इसका मूल कार्य है कि आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल पूर्णांक संख्या में होता। पॉइंट या रिमार्क। जो ये है जो कि स्थानांतरण क्वांटीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटीकरण इसकी खोज किसने? तो रॉबर्ट ए मिलिकन ने तेल की बूंद पर इसका प्रयोग किया था। आवेश के क्वांटीकरण की खोज क्वांटीकरण की खोज रॉबर्ट ए मिलिकन ने तेल की बूंद पर की थी। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वैद्युशीलता का मात्रक लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है वैद्युशीलता का मात्रक लिखिए। वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट शीलता का मात्रक लिखिए। ठीक है, लिखते हैं मात्रक इसका। देखो वैद्युशीलता का मात्रक, प्रश्न क्या? वैद्युशीलता का मात्रक लिखिए। प्रश्न हमारा ये है कि वैद्युशीलता का मात्रक लिखिए। तो वैद्युशीलता का मात्रक देखो क्या होता है? मात्रक तो कूलाम के नियम से ठीक है, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ऐसा निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाए 1/4 पाई एफ इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसका मान एप्सिलॉन नॉट बराबर तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इनटू R स्क्वायर बराबर देखो Q। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो लिखते हैं कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। 2 कूलाम तो कूलाम का स्क्वायर। यहाँ है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इनटू त्रिज्या है तो इनटू त्रिज्या मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। हमारे बच्चों, बलों के दुर्बल के सिद्धांत का प्रश्न नंबर 5। मान लो कोई आवेश का कोई निकाय है। क्या? आवेशों का कोई निकाय है। मान लिया हमने इधर बच्चों आवेशों का निकाय। मेरा यहाँ हमने मान लिया एक आवेश यहाँ बैठा है, यहाँ एक आवेश है प्लस क्यू आवेश यहाँ एक। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस क्यू यहाँ आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश यहाँ है और एक प्लस क्यू आवेश यहाँ है। ठीक है, ये तीनों एक आवेश। ठीक है, यहाँ पर बैठे हैं दोनों आवेश, ये इस तरह आवेश बैठे। ठीक है, इस तरह ये आवेश है। तो इस आवेश का योग इन तीनों आवेश के योग के बराबर होगा। इस जो आवेश का योग है सदिश योग, इसका जो सदिश योग होगा, जितना भी सदिश
योग प्लस क्यू, इसका जो सदिश योग होगा इन तीनों के कैसा होगा, बराबर होगा। Q1 Q2 Q3 और Q4, जैसे Q1, तो Q1 का जो योग होगा इन प्लस क्यू इन Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इनके योग के कैसे होगा, बराबर होगा। कैसे होगा, बराबर होगा। जो बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत है वो क्या होता है कि हमारा जो आवेशों का निकाय है, आवेशों का निकाय का मतलब क्या, सिस्टम है, जो आवेशों का हमारा सिस्टम है, ठीक है। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, लिखते हैं, यदि किसी निकाय में, उत्तर नंबर 3, यदि किसी निकाय में, किसी निकाय में आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग होता है। यही बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत है, ठीक है। मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई निकाय है, हमारे पास कोई क्या आवेशों का निकाय, उसमें एक बल का जो सदिश योग होगा उन अन्य तीनों बलों के योग के बराबर होगा, यही अध्यारोपण का सिद्धांत। ये प्रश्न नंबर 4 हमारे आवेश का रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। तो आवेश का रेखीय घनत्व जो होता है उसमें किससे, लैम्डा से दर्शाते, लैम्डा से। उत्तर नंबर 4। प्रश्न हमारा है आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। तो जो हमारा रेखीय घनत्व होता है, तो रेखीय घनत्व बराबर होता है आवेश। क्या होता है, आवेश बट्टे लंबाई होता है। क्या होता है, लंबाई होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे रेखीय घनत्व दर्शाते लैम्डा से, किससे, लैम्डा बराबर होता है Q/L। क्या होता है, Q/L होता है। अब इसको परिभाषित करना, अर्थ बताना, तो क्या हो जाएगा, आवेश के रेखीय घनत्व, आवेश तथा लंबाई के अनुपात को रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश तथा लंबाई के अनुपात को लिख देंगे, आवेश तथा लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक निकालो तो क्या, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। तो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। मात्रक, ये बन गया मात्रक, ठीक है। तो देखो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, रेखीय घनत्व आवेश बट्टे लंबाई, तो यानी कि लैम्डा बराबर Q/L, यानी कि इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। इसको बोलते हैं आवेश तथा लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो हम आवेश का आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 5, आवेश का पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो पर किस तरह वितरित है, तो देखते हैं इसको। उत्तर नंबर 5, आवेश को बांटना है किस पर, पृष्ठ। आवेश किस पर बटेगा, इस पर क्षेत्रफल, पृष्ठ पर, किस पर, पृष्ठ पर, ठीक है। तो आप पृष्ठ घनत्व लिखते हैं, पृष्ठ घनत्व बराबर, पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश। क्या होता है, आवेश बट्टे में होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठ होता है, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है। इसको लिखते हैं पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से। किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। किससे, इसको दर्शाते सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है Q/A, ठीक है।
इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति क्षेत्र, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। तो आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को लिखोगे, आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ घनत्व कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, दो आवेशों के बीच। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 6, यानी प्रश्न क्या है, दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का सूत्र लिखिए तथा उनमें जो प्रयुक्त प्रतीक है उनका नाम भी लिखिए, जो संकेत उनका नाम भी लिखना था। ठीक है, देखते हैं इसको हम। उत्तर नंबर 6, उत्तर नंबर 6। तो देखो, दो आवेश हमारा Q1 यानी कि माइनस क्यू प्लस क्यू है, या Q1 Q2 नाम दे सकते हैं। तो इनके मध्य में r दूरी पर दो आवेश है, इनके मध्य में जो बल लगता है उसे हम कहते हैं कूलम का बल कहते हैं, कूलम का नियम कहते हैं। तो जो सूत्र है, इसका सूत्र लेना अतले उत्तरी में, तो हम इसको शॉर्ट में करा दें। ठीक है, तो F बराबर, यहाँ पे बल लिखना है तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर, बल F बराबर लिख देते हम K, क्या K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्या होता है R स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखते हैं F बराबर, क्योंकि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, हम रख देंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इनमें प्रयुक्त संकेत है एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इनमें जो प्रयुक्त प्रतीक है, प्रयुक्त प्रतीकों का नाम, तो प्रत्येक प्रतीक F क्या है हमारा, F बराबर है बल, क्या हमारा बल है, वैद्युत बल, ये क्या हमारा वैद्युत बल है, ये क्या है वैद्युत बल है। Q क्या कॉमा कॉमा Q1 Q2 बराबर क्या आवेश है, क्या हमारे आवेश है, क्या है आवेश है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट वाला वैद्युतशीलता, क्या है वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। ठीक है, R क्या हमारी दूरी है, R क्या हमारी दूरी है आवेशों के बीच की, आवेशों के बीच की, आवेशों के बीच की, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, R बराबर है दूरी आवेशों के बीच की, आवेशों के बीच की। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये हो गया दो आवेशों के बीच में वैद्युत बल का क्या होता है, K बराबर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। विस्तर बिंदु आवेशों की और त्रिज्या पर निर्भर करता है। यदि त्रिज्या, इस पर लिखते हैं पहले तो हम उत्तर नंबर 7, उत्तर नंबर 7। कूलम का नियम जो है पर निर्भर करता है, किस पर करता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों पर और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, तो कूलम का नियम, कूलम का नियम, कूलम का नियम, दो कूलम के नियम की क्या परिसीमा है कूलम के नियम, तो कूलम का नियम किस पर सत्य करता है, किस पर सत्य नहीं है। मतलब ये है कि कूलम का नियम जो है क्या है, मतलब किस पर सत्य और किस पर असत्य। तो कूलम का नियम जो होता है, तो दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य, दो वैद्युत बिंदु आवेशों के लिए कैसा है, सत्य है, तथा R अगर त्रिज्या, त्रिज्या उसकी 10⁻15 से कम है, कैसी है, कम है, 10⁻15 से कम, 15 मीटर से कम है, तो वो कैसा असत्य है, कैसा है या सत्य नहीं है। ठीक, तो हल की परावैता मतलब एप्सिलॉन नॉट, परावैता मतलब के बराबर, यानी कि के बराबर हमें क्या दिया है, के बराबर क्या दिया, 80 दिया, क्या दिया 80 दिया है। ठीक, 80। तो हमारा वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ठीक है, दिया है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। ये क्या होता है,
जो वैद्युत जो होता है हमारा वैद्युत उसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 के ग्राम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इतना होता है। ठीक है, मान इसका चूंकि करके लिख देंगे चूंक। ठीक है, इसका मान रख देंगे हम तो के एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन बराबर इसका मान रखें तो 8.85 इंटू 10 के 12 इंटू के का मान कितना 80 कितना है 80। अब इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे इसका हम गुणा करेंगे इसका तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 8.85 गुणा कितने करना तो यहाँ देखो 8.85 इंटू 80 गुणा दे उसमें। ठीक है, तो 0 ठीक है 0 0 0 0 इंटू 8.40 64 64 और 4 64 और 4 68 के 8 हासिल 1 64 64 और 6 70। ठीक है, तो 708 कितना हो जाएगा 700 बराबर 708 इंटू 10 के 12 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना मान इसका हो जाएगा। जल का परिवर्तन 80 देखेंगे हम इसको हल। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्यू का मान कितना होता है 1 कूलम बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ जानते हैं 1 कूलम, तो 1 कूलम बराबर क्या है हम निकालते हैं क्यू बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एन ई। क्या होता है एन ई, क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है एन ई। यहाँ से हमें निकाले कितने इलेक्ट्रॉन मतलब कितने एन, तो एन बराबर क्यू अपॉन ई हो जाएगा, एन बराबर क्यू अपॉन ई। तो हाँ यार रखेंगे हम क्यू कितना हमारा 1 है, कितना है 1 ई, और ई बराबर हमारा होता है ई जो कि ई बराबर हमारा होता है 1.6 इंटू 10 के 19 कूलम। तो 1 बराबर 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 के 19। ठीक है, अभी घाते हैं यहाँ से बढ़ाएंगे तो बराबर 1 अपॉन 1.6 घातों को बने तो इंटू 10 की 18 लिख दे, प्लस के जाएंगे तो ये कितने हैं प्लस के 18 यहाँ पे जाएंगे 10 कितने हो जाएंगे 10, ये पॉइंट हटाएंगे 100 कितने हो जाएंगे 100। ठीक है, बराबर तो 100 बट्टे में 16 इंटू 10 तो करें 16 एकम 16 और 16 छिक्का 16 छिक्का 96 16 छिक्का 96 16 छिक्का 96 16 छिक्का 96 यानी कि 100 में भाग दे लो। यहाँ पर 100 में भाग दोगे 16 से तो 16 छिक्का 96 कितने 96 बच्चे 4 40 और 16 16 दूनी 32 16 दूनी 32 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे 8 पॉइंट लगाओगे 0 और 16 पंजे 80 0 0 तो आ जाएगा 25 6.25 ठीक है 6 पॉइंट तो बराबर हमें लिख देंगे यहाँ पर 6.25 इंटू 10 कूलम 18 कूलम मतलब एक कूलम में 6.25 इंटू 10 कूलम इलेक्ट्रॉन होते कितने होते हैं। प्रश्न नंबर 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, देखते हैं इसको भी। ठीक है, आवेश कितना क्यू बराबर हमें कितना दिया है तो क्यू बराबर 3.2 कूलम। ठीक है, कितने मतलब एन निकालने कितने मतलब एन निकालना, हमें क्यू बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, तो यहाँ से एन बराबर निकालें तो क्यू अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, और हमें एन बराबर हमें यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, हम रखते हैं ठीक है बराबर में एन बराबर क्यू अपॉन ई लिखते बराबर में 3.2 अपॉन 1.6 इंटू 10 के 19 काट दोगे दशमलव से दशमलव 16 दूनी 32 तो बराबर 2 इंटू 10 माइनस को बजाय प्लस करेगा तो 19 निकल मिल जाएगी एन बराबर 2 इंटू 10 कितने इतने इलेक्ट्रॉन द्वारा ठीक है इलेक्ट्रॉन द्वारा होगा। मान लिया हमने हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने 2 इलेक्ट्रॉन, विद्युत बल कितना है, विद्युत बल F न्यूटन है, हमारे पास 2 निश्चित दूरी है, हमें ले ले एक ये। ठीक है, ये R दूरी कितनी दूरी है R दूरी। ठीक है, R दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, प्लस और यहाँ पर +2 +1। ठीक है, मान लिया +1 और +2 इससे आधी दूरी पर मतलब आधी दूरी पर R
r/2 दूरी पर स्थित दो प्रोटॉन +1 +2 प्रोटॉन के बीच, ठीक है, के बीच की दूरी, बीच वैद्युत बल कितना होगा, वैद्युत बल कितना होगा। तो हल, उत्तर देखो, एक प्रोटॉन हमारा यहाँ रखा और एक प्रोटॉन हमारा यहाँ, और इसकी दूरी कितनी है r, मतलब आधी दूरी पर, आधी दूरी पर बल कितना होगा, ठीक है, बीच वैद्युत बल, ठीक है। F बराबर लिखते कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ इलेक्ट्रॉन तथा, यहाँ इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर और आवेश समान होता है, समान होता है, समान होता है, समान। F प्रोपोर्शनल 1/R का बल। तो हमारे पास क्या है, इससे आधी दूरी पर से दो प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल कितना, F1, F1 F2 बट्टे में F1 बराबर R1 बट्टे में R2 का वर्ग। R1 दोनों तो R1 ही रहेगा, कितना रहेगा R1 लेकिन बराबर में R1 बट्टे में दूरी कितनी, R2 का वर्ग, R1 2 का वर्ग, ठीक है। तो बराबर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, R1 तो 2 का वर्ग 4। तो यहाँ पर हम क्या, F2 बट्टे में F1 4 आएगा, तो हम लिख देंगे F2 बराबर, तो लिखेंगे F2 बराबर 4F1 यानी कि न्यूटन। इतना बल आएगा, इतना बल होगा, ठीक है, समझ में आया तुम्हारे, ठीक है। नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, प्रश्न नंबर 12, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संकेत मान जूल में व्यक्त करना। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक ईवी क्या होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होता है 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने में, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने, त्वरित करने में, 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वोल्ट विभवांतर त्वरित करने में, 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने में अर्जित ऊर्जा, 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने में अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। तो लिखते हैं हम उत्तर नंबर 12, तो 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने में अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने में अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। इसका मान जो होता है 1 ईवी बराबर होता है 1 ईवी बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻, के जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की, प्रश्न नंबर 13, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा दीजिए, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो परिभाषा क्या था, मतलब जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र, मान लिया हमने क्या वैद्युत क्षेत्र मान लिया, यहाँ पर ये क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये क्या वैद्युत क्षेत्र, इसमें हम किसको लाएंगे आवेश को। जब किसी आवेश को लाने, इसमें आवेश को लाने पर, इसमें आवेश वैद्युत क्षेत्र मतलब ई, किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश को लाने पर बल तथा आवेश का अनुभव करती, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। जब किसी, लिखते हैं इसको, जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो
बल तथा आवेश का अनुभव करती है, बल तथा आवेश का अनुभव करती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। माना Q कूलाम का आवेश, माना Q आवेश को वैद्युत क्षेत्र E में लाया जाता है, तब लगने वाला बल F बराबर क्या होगा? F बराबर होता है, लगने वाला बल F है तब E बराबर F अपॉन क्यू। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, मतलब न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ये होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 ये है कि 1.5 × 10⁻³ कूलम आवेश पर 2.225 न्यूटन का बल कार्य करता है, उसने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं हल दिया है Q बराबर 1.5 × 10⁻³ और n बराबर दिया 2.25। ठीक है, तब E बराबर होता है F अपॉन Q, मार्क दो 2.25 × 1.5 × 10⁻³ ठीक है, बराबर में। ठीक है, बराबर में एक हाथ लिख दो 2.25 × 10⁻³ अपॉन 1.5। ठीक है, तो 2.25 में भाग देके देखते हैं 1.5 का पॉइंट हटाएंगे 225 है। ठीक है, 0 टाइम तो 1 पॉइंट 150 हो जाता है, 150 से कम 150। ठीक है, तो 5 आएगा ना, 12 में 5 7 बचे 75, 0 बढ़ाएंगे पन्ना 75। ठीक है, डबल 0। ठीक है, तो 15 आएगा ना 1.5 बराबर लिख देंगे हम, इसको कट जाएगा तो बराबर आएगा 1.5 × 10⁻³ प्रश्न नंबर 15 तो निकालते, देखो इसमें हल दिया है Q बराबर 5.0 × 10⁻⁸ कूलम, क्या है? कूलम। ठीक है, और R बराबर हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। और क्या दिया? E बराबर हमें दिया मतलब 450 वोल्ट प्रति E बराबर। फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F अपॉन Q होता है, F अपॉन Q होता है। ठीक है, लिखेंगे हम, मतलब इसको तोड़ेंगे तो मैं इसको तोड़ेंगे जब इसको तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? Q 9 × 10⁻⁹ Q कितना दिया हमें? Q कितना दिया हमें? 5 × 10⁻⁸ और R स्क्वायर, हमें R स्क्वायर यहाँ से निकालने, तो यहाँ इधर ले आएंगे हम, E बराबर था, R इधर ले आएंगे तो R स्क्वायर बराबर 9 × 10⁻⁹ × 5 × 10⁻⁸ अपॉन E बराबर। ठीक है, बराबर कहते हैं 9 5 जा 45 × 10⁻⁴ ये माइनस की और ये प्लस की, तो कितने 10 दी 450 × 10 बचेगा अपॉन
ई की वैल्यू कितनी हमें दी 450 450 बराबर, तो लिखेंगे 450 गुणा करेंगे तो 45 450 बट्टे 450 काट देंगे बराबर 1 मीटर। ठीक है, तो आर बराबर हमें निकालनी थी, तो आर बराबर हमें कितनी दूरी, आर बराबर 1 मीटर दूरी, 1 मीटर दूरी। ठीक है, जो हमारे दूरी होगी वैद्युत क्षेत्र, कितनी दूरी वैद्युत क्षेत्र की दूरी होगी, जो कूलॉम आवेश के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर दूरी कितनी होगी। प्रश्न नंबर 15-16 हो गया। प्रश्न नंबर 16 अधिक होगा, उत्तर नंबर 16। प्रश्न ये है तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान, मतलब वैद्युत क्षेत्र एक समान है, उसमें रखे गए हैं, और किसका त्वरण, मतलब जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसमें एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन रखे गए। मान ले रहे हैं हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ये, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस का ई और एक प्लस का ई, ये रखे गए हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा चक्कर कौन लगा सकता है, इनमें सबसे ज्यादा चक्कर कौन, तो जो प्लस का ई है, ये प्लस का ई होता, इसका द्रव्यमान होता अधिक। तो ये तो जिसका जो वजन ही ज्यादा होगा, जैसे कोई मोटा आदमी तेज चलेगा, पतला आदमी तेज चलेगा, है मोटा आदमी दूरी कम तय कर पाएगा, पतला आदमी दूरी ज्यादा, तो वही मुझे त्वरण किसका अधिक होगा, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा, त्वरण अधिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, द्रव्यमान कम होता है, कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कम होता है। 17 प्रश्न बेटा ये है कि कोई हमारा चालक है जो कैसा आवेशित खोखला गोला है, मान लेते हैं हमारा ये आवेशित खोखला गोला है, कैसा गोला है, इसके चालक के इसके भीतर ई कितना होगा, ई कितना होगा, ये कितना होगा। तो देखो कितनी होती है, पहले तो तीव्रता कितनी होती है खोखले गोले की, अगर हम इसको आवेशित करते, क्या करते, आवेश प्लस क्यू, मतलब आवेशित करते हैं, क्या करते, आवेश, इसको आवेश देते हैं, तो आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाता है, तो क्या करता, आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाता, तो आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा और इसके चारों ओर घूमने लगता। तो आवेश, जब हम इस चालक को आवेश देते हैं, यानी आवेशित करते, क्या करते, आवेश, तो जो आवेश होता है इसके चारों तरफ, परिधि के चारों तरफ फैल जाता है, ना कि इसके केंद्र में, ना इसके भीतर, खोखले गोले के भीतर। तो इस पर तीव्रता कितनी होगी, गोले के केंद्र, जब इसके केंद्र में आवेश ही नहीं हो, तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी। क्यों होगी शून्य, तो जो पृष्ठ घनत्व हमने रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा था हमने, आवेश उसके क्षेत्रफल जितने क्षेत्रफल आवेश फैलता, वहीं पर उसकी तीव्रता उतनी निकली। तो यहाँ पर इसके जो बिंदु है भीतर, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी, कितनी होगी, शून्य होगी, कितनी होगी, शून्य। ठीक है, हाँ ठीक है। प्रश्न नंबर 18 क्या है, 0.1 मीटर त्रिज्या वाले गोला का चालक को कितना आवेश दिया जाए, मतलब प्रश्न ये है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 0.1 मीटर है, उसको कितना आवेश दिया जाए कि उसकी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। ठीक है, तो उत्तर नंबर 18, ठीक है, तो हमें दिया आर बराबर 0.1 मीटर और ई बराबर हमें दिया है 900 वोल्ट प्रति मीटर, 900 वोल्ट प्रति मीटर। तो हम पढ़े ई बराबर एफ अपॉन क्यू, या पढ़े हैं क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे, हमें क्या निकालना, आवेश निकालना। ठीक है, तो क्यू निकालना, तो हम वहां रखते हैं, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह हम रख, तो बराबर इसको लिख देते हैं हम, बराबर इसको क्या लिखते हैं हम, 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू अपॉन आर का क्यू बराबर, तो ये ई हमारे बट्टे में बने, तो ई इंटू आर का वर्ग अपॉन कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹, ये ई है, यहाँ आ जाएगी बट्टे में इसके, और ये ई और आर ऊपर पहुंच जाएंगे, तो हमारा ये नीचे है। इस तरह हमारा ये, मतलब इसको बराबर में लिखेंगे हम, ई की वैल्यू कितनी है, 900, कितनी है, 900 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.1,
तो 0.1 का वर्ग वट्टे में 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, बराबर। आगे चलते हैं। तो ये 900 कितना 900 इंटू 0.1 का वर्ग कितना 0.01 अपॉन 900। ठीक है, अरे 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो बराबर कितना 9 कितना 9 बट्टे में 9 इंटू 10⁻9। 9 से 9 कैंसिल तो 10⁻⁻9। यहाँ कितना आ जाएगा क्यू बराबर 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया। ठीक है, तो हमें कितना आवेश होगा तो 10⁻⁻9 कूलम आवेश दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा 9 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न नंबर चलिए तीव्रता में सम्मिलित है तो इसका मात्रक देखिए, तो हम देखते हैं इसको। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है समाकलन ई डॉट डी ए होता है। क्या होता है ई डॉट वैद्युत तीव्रता में संबंध। जहां फाई ई बराबर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है तीव्रता। और डी ए क्या है क्षेत्रफल है। क्या है क्षेत्रफल। क्या है क्षेत्रफल। इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक बराबर क्या होता है ई डॉट डी ए। तो ई का मान क्या होता है एफ अपॉन क्यू इंटू डी ए बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो मात्रक से क्या बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम प्रति। ठीक है भाई, तो फ्लक्स क्या होता है